बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शायान मैथमेटिक्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आपने मेरा लास्ट लेक्चर देखा होगा। नेक्स्ट आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 का 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन की जानिब जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा और नीचे दिए गए बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियोस आप लोगों तक बआसानी पहुंचे। चले हम अपने क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। मैथ 10th क्लास चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.1। आज हम क्वेश्चन नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। इसका पार्ट नंबर हमने 1 करना है। कौन सा पार्ट नंबर? हमने पार्ट नंबर 1, ठीक है। पार्ट नंबर की वन में बताया गया सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है ना। कंप्लीटिंग स्क्वायर में आप लोगों को बताऊंगी कि क्या होता है, ठीक है। इससे आगे मैं आप सबसे पहले आप इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे पार्ट नंबर 1 की, ठीक है। इसकी जो इक्वेशन है वो हमारे पास है 7x² प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे? अब सबसे पहले हमें नहीं पता हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। हमें नहीं पता कि कंप्लीटिंग स्क्वायर कौन सा होता है, क्या होता है, क्योंकि हम तो ये न्यू क्वेश्चन कर रहे हैं। हमें बिल्कुल कंप्लीटिंग स्क्वायर का नहीं पता, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कंप्लीटिंग स्क्वायर होता क्या है। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा ये फार्मूला कि a प्लस बी, ठीक है ना। इसका ये मैंने आपको फार्मूलाज बता रही हूँ। a प्लस बी इसका होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू। अब इसका फार्मूला जब ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला नंबर 1 हो गया। अगर हम इसी को ये प्लस में, अगर इसको हम माइनस में कन्वर्ट करें तो अब कैसे करेंगे? तो हम एज इट इज़ ऐसे ही a माइनस बी इसका स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर एंड प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब हमने इस मेथड को, मतलब इस पूरे क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व करना है, इस फार्मूले से। ये फार्मूला भूलना नहीं चाहिए। अगर ये फार्मूला भूल चुका तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 7x² प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम देखेंगे यहाँ पे ना 7 जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर कंप्लीटिंग स्क्वायर में आता है, ठीक है। हम 7 को क्या करेंगे? 7 को कट करने के लिए ना इन पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। डिवाइडिंग बाय बोथ साइड, डिवाइडिंग बाय बोथ साइड, ठीक है ना। बोथ साइड 7, किस चीज़ पे? 7 पे हमने बोथ साइड डिवाइड कर लिया। अब हम इस इक्वेशन को लिखेंगे 7x² ओवर 7 प्लस 2x ओवर बटे में 7 एंड माइनस 1/7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 7 हमारे पास 7 के साथ कैंसिल हो चुका है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे x² प्लस 2x ओवर 7 माइनस 1 ओवर 7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमें ज़रूरत हो रही है कि ये जो -1/7 है इसको हम उस साइड ले जाएंगे, ठीक है। 0 के मतलब इक्वल के उस साइड। जब हम इक्वल के उस साइड ले जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो गया, यहाँ माइनस है वहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे एज इट इज़ हम वैसे लिख देंगे x² प्लस 2x ओवर 7, ठीक है, इज इक्वल टू ये प्लस में आएगा 1 ओवर 7। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने ना इसमें कौन सा फार्मूला ऐड करना है। आप लोगों ने मेरी एक बात याद करनी है कि अगर हमने फार्मूला लिखना है ना, अब मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया, हमने जो एक्स के पास वाला साइन होगा उसको देखना होगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है तो हमने एज इट इज़ पॉजिटिव वाला फार्मूला लिखना है, ऊपर वाला। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल नेगेटिव होता तो हम नेगेटिव वाला फार्मूला पुटअप करते। सो अगेन हम यहाँ पे कौन सा फार्मूला पुट करेंगे? पॉजिटिव वाला, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं एक आप लोगों को एक और बात बता दूं कि हमारे पास कोई बी की वैल्यूज़ नहीं होती, ठीक है ना। यहाँ पे जो फार्मूले की में a प्लस बी आ रहा है, बी की वैल्यूज़ हमारे पास फाइंड आउट नहीं है, ठीक है। हमारे पास a की वैल्यू है एंड 2x एंड 2, ठीक है ना, इस तरीके से।
तो हमारे पास बी की वैल्यू फाउंड आउट नहीं है। सबसे पहले हम फार्मूले के मुताबिक यहाँ पे एम्प्टी ब्रैकेट का स्क्वायर लेंगे। एम्प्टी ब्रैकेट का स्क्वायर ये ए स्क्वायर हो गया, प्लस एम्प्टी ब्रैकेट का अगेन स्क्वायर ये बी स्क्वायर होगा, प्लस 2 यहाँ पे आएगा एम्प्टी ब्रैकेट ए एंड एम्प्टी ब्रैकेट बी। ठीक है, ये सारा कुछ लिखने के बाद ना मैं आप लोगों की एक और बात बताऊंगी। इज इक्वल टू यहाँ पे 1/7 ऐसे आएगा, प्लस इसके साथ ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने प्लस किया। अगेन हमने यहाँ पे एम्प्टी ब्रैकेट का स्क्वायर लिखना है। अब हमें यहाँ पे पता नहीं है कि हमने यहाँ पे कौन सी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे मैं इसको कंसीडर कर रही हूँ कि ये ए है। ठीक है, यहाँ पे हम ना ए के मतलब यहाँ पे लिखेंगे एक्स, ओनली एक्स का। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर तो वैसे ऑलरेडी आ रहा है, तो यहाँ पे हमने x को फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पे मुझे नहीं पता मैं b की क्या लिखूंगी। ठीक है ना, यहाँ पे मैं बाद में आपको बताऊंगी कि b की वैल्यूज़ कैसे आएगी। अब यहाँ पे a की अगेन यहाँ पे x लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे नहीं पता, और यहाँ पे इन तीनों जो एम्प्टी ब्रैकेट्स हैं उनमें कौन सा वर्ड है कि वो एक ही डिजिट्स आएगा। ठीक है ना, अब मुझे फाइंड आउट करना है कि कौन सा डिजिट आएगा। यहाँ पे 1/7। अब यहाँ पे ना मैंने ये देखना है, ये 2x ऑलरेडी लगा हुआ है, ये वाली वैल्यू जो है फाइंड आउट यहाँ पे करनी है। ठीक है, 2x ऑलरेडी आया हुआ है, लेकिन 1/7 ये अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे 7 को लगा दूँ, तो ये 7 को अगर मल्टीप्लाई करूँगी 2 के साथ तो वो 14 आएगा। तो 14 हमारे पास कोई ऐसा आंसर नहीं है जिसको हम फाइंड आउट कर सकें। तो यहाँ पे ना मैंने 1/7 को लिख ही देना है, और यहाँ पे भी अगेन 1/7। अगर हमारे पास वहाँ पे आंसर आ चुका है तो सारे का आंसर मैंने आप लोगों को कहा है सेम है। ठीक है ना, 1/7 यहाँ पे भी आ गया। अब वो कह रहे हैं कि इसको क्लोज अप किया जाए, इस फार्मूले को मतलब क्लोज किया जाए, बंद किया जाए। तो हम ना इसको कैसे बंद करेंगे, यहाँ पे x प्लस 1/7 इसका स्केयर। ठीक है ना, अब a प्लस बी, ये a प्लस बी का स्केयर हो गया। अब यहाँ पे a स्केयर जैसे कि हम लिख रहे थे a स्केयर बी स्केयर, इस तरीके से। ठीक है ना, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट हमें कैसे करना है, हमें देखना है कि ये सारा कुछ फाइंड आउट हो चुका है। हमने 1/7, अब ये वाला फार्मूला यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब 1/7 प्लस 1/7, 7 को 7 मतलब बार चार देंगे, 7 जा 49। ठीक है ना, यहाँ पे 49 आ गया। यहाँ पे हम लिखेंगे अगेन लिखा x प्लस 1/7, इसका होल का स्क्वायर लिखा है। ठीक है, इज इक्वल टू 1/7। अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम में लास्ट पे तो 49 आएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे इसको मल्टीपल करेंगे, यहाँ पे इसको कोई मसला नहीं होता। यहाँ पे 7 एंड 49 को 1 के साथ करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है ना, हमने इसको डिवाइड अप करना है 7। ठीक है ना, इस तरीके से हम हमारे पास 7 + 1 इज इक्वल टू 8/49। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने जैसे मुरब्बा टाइप बनाना है। ठीक है ना, यहाँ पे यहाँ पे x प्लस 1/7। ठीक है ना, इसका मतलब स्केयर तो वैसे जा रहा है। ठीक है ना, लेकिन इसको जज़र मुरब्बा, फिर इसका जज़र मुरब्बा आपस में कैंसिल हो जाएगा। इज इक्वल टू ये हमारे पास 8/49, इसका भी जज़र हो जाएगा। तो इसको हमने कैसे कैंसिल आउट करना है, इसका आंसर ये आएगा 2 एंड 2 का स्केयर ओवर 7। ठीक है ना, 2 इंटू 2 का जज़र ओवर 7। जी, अब मैं आप लोगों को बताऊं कि 8 का 2 इंटू 2 एंड 2 जज़र कैसे आ रहा है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पे ये वाला मतलब ये डिजिट्स बताने के लिए मैं यहाँ पे आप लोगों को फैक्टराइजेशन फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके दे रही हूँ। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन फॉर्म में ये मैं आपको वैसे बता रही हूँ रफ अमल के लिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है ना, ये हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया। स्क्वायर रूट के हवाले से हमने इसके कपल बना लेने, जोड़े बना लेने। ठीक है ना, इसको अब हमने एक ही फाइंड आउट कंसीडर कर लिया। एक ये अब हमारे पास 2 इंटू 2 का जज़र ये हमारे पास इज इक्वल टू 8, तो ये हमारे पास 8 का मतलब स्केयरिंग आ गया। तो हमारे पास ये सारा कुछ प्रोसेस आ गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। अब नेक्स्ट हमने ये इसको तो कैंसिल आउट कर दिया था, पेज टर्न आउट कर रही हूँ। ठीक है, वैल्यूज़ आप लोग याद रखिएगा, पेज टर्न आउट हो रहा है। तो यहाँ पे नेक्स्ट मैंने क्या करना है मैं आप लोगों को बताती चलूँ। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने उनकी वैल्यूज़ लिख देनी है। ठीक है ना, हमारे पास उसका डिजिट वगैरह स्केयरिंग ख़त्म हो चुका था। x प्लस 1/7। ठीक है ना, इसका होल का स्केयर इज इक्वल, सॉरी स्केयर तो हमारे पास कैंसिल हो चुका था, स्केयरिंग कैंसिल हो चुका था। तो हमारे पास इज इक्वल टू क्या था, अब प्लस माइनस हमने इज इक्वल टू में लिखना है प्लस माइनस। ठीक है, प्लस 2 इंटू 2 का स्केयर ओवर 7। अगर हमारे पास x वहीं पे खड़ा रहे तो ये माइनस में आ जाएगा, -1/7 एंड प्लस माइनस 2 एंड 2 का यहाँ पे आया 2 इंटू 2 का स्केयर ओवर 7। अब 7 और 7 एक ही साइड है, तो हमने इसका एलसीएम ले लिया। 7 एक ही जगह पे लिख दिया, -1 एंड प्लस माइनस
2 इंटू 2 का जजर, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास इस पूरे का आंसर आया एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। अब एक्स इज इक्वल टू ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ रहा है। नेक्स्ट हमने इसको नहीं छेड़ना बिल्कुल भी, ये हमारे पास आंसर आ रहा है इसका, ठीक है। ये हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक्सरसाइज। अब इसका एक्सरसाइज ये कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 में कर रही हूँ, ठीक है ना। अब पार्ट नंबर ठीक है ना, पार्ट नंबर में 2 यहाँ पे लिखूँगी। पार्ट नंबर 2 की जो स्टेटमेंट है वो ये हमारे पास है, ए एक्स स्केयर प्लस 4x ओवर ए माइनस ए इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसका आप सॉल्यूशन सेट में आप लोगों को बता दो, बिल्कुल वही फार्मूला यूज़ हो रहा है इनमें भी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इसको फाइंड आउट करने के लिए वही फार्मूला यूज़ करना है, जिसके पहले आप लोग को बताया है कि इस फार्मूले में, फार्मूला तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, ठीक है ना। सबसे पहले हमने क्या देखना होता है, ए एक्स स्क्र प्लस 4x ओवर ए एंड माइनस ए इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। सबसे पहले हमने ये पहला डिजिट देखना है कि ये हमारे पास कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर में हमारा नहीं आ रहा, तो हमने इसको इस पर डिवाइड कर देना है, बोथ साइड, ठीक है ना। बोथ साइड डिवाइडिंग, ठीक है ना, डिवाइडिंग प्रोसेस कर देना, डिवाइडिंग बाय ए, ठीक है ना। ए के साथ हमने डिवाइड कर देना है। ये हम इसको लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस 4x ओवर ए एंड माइनस ए। अब यहाँ पे बटे में हमने ए लिखना है, क्योंकि हमने इनको डिवाइड अप करना है। ओवर ए इज इक्वल टू 0, ए के साथ कैंसिल आउट हुआ और ये वाला ए भी ए के साथ कैंसिल हुआ, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x ओवर ए, ठीक है ना, -1 इज इक्वल टू 0। अब ये -1 इसको कन्वर्ट करके उस साइड ले जाएंगे, तो हमने इसको कैसे करना है फाइंड आउट, एक्स स्क्वायर प्लस 4x ओवर ए, ये अब माइनस में उस साइड जाके ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 1 आया। अब ये हमारे पास फार्मूला वैसे फाइंड आउट करना है, हमें पता है कि हमने इसको कौन सा फार्मूला करना है, ठीक है ना। ये ए प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है ना, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारे पास पूरा फार्मूला आ रहा है, ठीक है ना। इस फार्मूले को हमने फाइंड आउट करके ना हमें ये पूरी इक्वेशन को पुटअप कर देना है। वी नो दैट, मैंने आप लोगों को कहा जो एक्स के साथ साइन होगा उसको हमने उस फार्मूले के मुताबिक फाइंड आउट करें। ये लिहाजा पॉजिटिव में, तो हम पॉजिटिव वाले फार्मूले को ही ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखना होता है, लिखना है कि सबसे पहले हमने बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि एम्प्टी ब्रैकेट का स्क्वायर, ये ए का स्क्वायर है, ये प्लस एंड ये बी का स्क्वायर है इसका, ठीक है ना, एंड प्लस 2 है ये एम्प्टी ब्रैकेट एंड 2a एंड b, ठीक है ना। ये हमारे पास सारा इक्वलिटी के तौर पे आ गया, इज इक्वल टू 1, 1 तो हमारे पास ऑलरेडी था, 1 एंड 2 इसका भी स्क्वायर, ठीक है ना। अब हमारे पास देखेंगे पिछली जो वैल्यूज़ थी वहाँ पे जो x था ना वो हमारे पास a का स्क्वायर था, x, ठीक है ना, x आ गया हमारे पास। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हमने क्या करना है, बी की वैल्यूज़ तो हमें नहीं पता, बी की वैल्यूज़ हमें कैसे पता चलेंगी, क्योंकि मैं आप लोगों को अगेन यहाँ पे अपनी वैल्यू पिछली लिख के दे रही हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x ओवर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये वैल्यू हमें नहीं पता क्योंकि ये वैल्यू कैसे आएगी। अब यहाँ पे बी की वैल्यूज़ छोड़ देते हैं, यहाँ पे एक्स आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे 2 आ रहा है, एक्स आ रहा है, लेकिन 2 मतलब 2 नहीं आ रहा है, ठीक है ना। 2 हमने 2 2 ज़ा 4, ठीक है ना, 2 2 ज़ा 4 ओवर है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है, यह कि 2 को 2 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे हमने 2 लगाना है, ठीक है ना, 2 ओवर ए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मैंने आप लोगों को कहा है जो हमारे पास एम्प्टी ब्रैकेट्स होती है, तो जब आंसर यहाँ पे आता है तो वही आंसर हमने रिपीट करना होता है यहाँ पे भी और लास्ट में भी। तो यहाँ पे 2 ओवर ए एंड 2 ओवर ए, ठीक है ना। अब हमने इनको क्लोज अप करना होता है। क्लोज करने के लिए हमने यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे हमने लिखना है एक्स प्लस, यहाँ पे हमने लिखना है एक्स प्लस 2 ओवर ए इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना, इज इक्वल टू, हमने अब नेक्स्ट क्या करना है कि 1 प्लस 2 2 ज़ा, अब यहाँ पे देखिए 2 2 ज़ा 4, ठीक है ना, 4 ओवर ए, ठीक है ना, 4 ओवर ए का, आई थिंक ए का स्क्वायर आएगा, ठीक है ना, ए का स्क्वायर। अब हमने इसका एलसीएम लेना है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास आंसर क्या होगा, यहाँ पे देखें एक्स प्लस 2 ओवर ए इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस 4 ओवर ए का स्क्वायर, ठीक है ना। अब हमने बोथ साइड क्या लेना है, बोथ साइड हमने ब्रेकेट, बोथ साइड हमने जजर लेना है, ठीक है ना, स्केयरिंग लेना है। स्केयर स्केयर के साथ स्क्वायर मुरब्बा कैंसिल हो गया ये इसके साथ, ठीक है ना।
और ये आपस में कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, एक्स प्लस 2/a, ठीक है, 2/a इज इक्वल टू ए स्केयर एंड प्लस 4/a, ठीक है ना। यहाँ पे ओनली ए आ जाएगा क्योंकि इसका एक डजन मुरब्बा कैंसिल हो चुका है। तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट क्या देखना है, नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे एक और स्टेप हमने ऐड कर देना है, यहाँ पे प्लस माइनस का साइन लगा देना है, ठीक है ना। जो ही ये जैसे मुरब्बा कैंसिल होगा, आपस में स्केयरिंग कैंसिल होगी, तब हमने प्लस माइनस का साइन यहाँ पे ऐड अप कर लेना है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। अब ये देखें x इज इक्वल टू, ये अब आ रहा है -2, ठीक है ना, -2 प्लस माइनस ये इस साइड आ गया, ठीक है ना, प्लस माइनस a का स्केयर, ठीक है, a का स्केयर प्लस 4/बटे में पूरा a आ गया, ठीक है ना। और इसका जज़र वैसे ही कायम रहा। ये तो हमारे पास आंसर आ गया, इसको हमने मज़ीद कुछ भी मतलब सेटिस्फाई नहीं करना, ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट है। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आया -2 प्लस माइनस a का स्केयर प्लस 4 इसका जज़र/a, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 और 4 वैसे ही है। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसकी अगला क्वेश्चन, इसका पार्ट नंबर कौन सा है, आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 की मैं स्टेटमेंट यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है, मैं स्टेटमेंट लिख रही हूँ। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 7, ठीक है ना, पार्ट नंबर, तो हमने 7 लिखना है, ठीक है, मैं 7 यहाँ पे लिख रही हूँ, पार्ट नंबर 7 लिख रही हूँ। उसकी जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास आ रही है -x² प्लस 15/2 इज इक्वल टू 7/2 एंड x, ठीक है ना। इसका सॉल्यूशन सेट मैं आप लोगों को बता दूं कि ये बट्टे की फॉर्म में आगे कैसे कन्वर्ट होता है सॉल्यूशन, ठीक है ना। इसको हमने कैसे कन्वर्ट करना है, ये मैं आप लोगों को सारा सिस्टम बता रही हूँ कि इसको हमने कैसे फाइंड आउट करना है, क्या करना है इसके बारे में। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले -x² प्लस, पहले पहले इसको अरेंज करना है, इक्वल टू 7/2 एंड x, ठीक है ना। सबसे पहले मैंने इसको तरतीब वाइज करना है, तरतीब वाइज करने के लिए मैं ये 15/2 को यहीं पर रख दूंगी, ठीक है ना। एक 15/2 इज इक्वल टू 7/2, ठीक है ना। 7/2 वैसे ही आएगा कि सबसे पहले हम ये माइनस का साइन है यहाँ जाके एक्स स्क्वायर में हो जाएगा प्लस में, ठीक है ना, एंड प्लस 7/2 एंड एक्स, ठीक है। ये वाली वैल्यूज मैं इस साइड अरेंज कर दूंगी, एक्स स्क्वायर प्लस 7/2x इज इक्वल टू 15/2, ठीक है ना, ये मैंने अरेंज कर ली। अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो रहा है, बिल्कुल वही फार्मूला जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। अब इसको भी हम देखेंगे, ये साइन क्या आ रहा है, ये साइन पॉजिटिव का आ रहा है, तो पेज टर्न आउट करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे हमने क्वेश्चन करना है अब। तो यहाँ पे ना हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले मैंने जैसे आप लोगों को बताया वही फार्मूला पुट अप करना है। फार्मूला पुट करने के बाद हमने क्या करना है, अब यहाँ पे एम्प्टी ब्रैकेट का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर प्लस ये बी ब्रैकेट का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 एम्प्टी ब्रैकेट 2 ए एंड बी, ठीक है ना। ए एंड बी इज इक्वल टू 15/2, ठीक है ना। 15/2 है, पीछे भी 15/2 था, ठीक है, ठीक है, हाँ 15/2, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस का साइन लेके ना, ये मैंने प्लस का साइन लिखा, यहाँ पे आप लोग को नजर नहीं गया, प्लस का साइन देख के, और इसका मतलब एम्प्टी स्क्वायर आएगी। अब मैंने आप लोगों को बताया कि ये वैल्यूज़ कैसे सेटिस्फाई होंगी। यहाँ पे एक्स वैसे ऑलरेडी आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ बी की वैल्यूज़ को छोड़ देना है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है, अगेन हमने यहाँ पे लिखना है एक्स, ठीक है ना, ये एक्स लिखना है। अब हमारे पास पीछे वाली वैल्यूज़ हम ज़रा अपनी पीछे वाली नज़र दौड़ाएंगे कि हमारे पास क्या है 7x, ठीक है ना, 7x/2। अब यहाँ पे कोई ऐसा फाइंड आउट होना चाहिए कि हमारे पास ये वाली वैल्यू वहाँ पे आ जाए उन 3 एम्प्टी स्क्वायर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2x आ गया ऑलरेडी, ठीक है ना, 2x आ गया। यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लेना है 7, ठीक है ना, 7/4 में ये लगा देती हूँ 7/4। हालांकि 7/2 आना चाहिए, लेकिन 7/2 को अगर 2 को 2 के साथ कैंसिल कर देंगे तो कोई मसला नहीं। लेकिन यहाँ पे हमने एक और काम करना है, 2 1 ज़ा 1 2 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 7/4, यहाँ पे 7/4, यहाँ पे भी 7/4, ठीक है ना। तो हमने ये वैल्यू सारी कुछ फाइंड, इसको हमने अरेंज कर लेना है, इसको हमने क्लोज कर लेना है।
एक्स प्लस 7/4 इसका स्केयर, ठीक है, इज इक्वल टू, तो हमने 15/2 लगा देना है, प्लस हमने 7 को 7 के साथ जब मल्टीप्लाई, 7 7 जा 49 ओवर 4 4 जा 16, ठीक है। ये सारा कुछ इसको मैंने अरेंज कर लिया। इसको अरेंज करने के बाद मैंने किया एक्स प्लस 7, ठीक है ना, ओवर 4 इसका स्केयर इज इक्वल टू, इसको मैंने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम मेरे पास 16 आ रहा है, ठीक है ना। मैंने लिया 2 को मतलब कटअप किया 8 के साथ, 8 को 15 के साथ जब 120, ठीक है ना, एंड प्लस 40 मतलब 49 को जब मैं, बस 49 हमारे पास वन ही में आएगा, ठीक है ना, 49 ओनली आएगा ये। तो यहाँ पे हमने इसको मतलब प्लस किया तो ये 169 बना, 169, ठीक है ना, ओवर 16, 169 ओवर 16। तो यहाँ पे हमने इसका जज़र मुरब्बा मतलब ले लेना है, एक्स प्लस 7/4 इसका स्केयर इसका मुरब्बा, ठीक है ना, 120, यहाँ पे 169 ओवर 16 इसका भी स्केयरिंग लेना है, इसके जज़र मुरब्बा आपस में कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ पे ना x+7/4, ठीक है ना, 7/4 इज इक्वल टू ये 13 बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि हम यहाँ पे जब 13 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास जो वैल्यूज़ आएगी वो 169 में आएगी, ठीक है ना। तो हमारे पास ये जो 6 है, 4 4 ज़ा सॉरी 16 है, 4 4 ज़ा 16, ठीक है ना, यहाँ पे 4 आएगा ओनली। तो ये हमने x को उसी साइड पे छोड़ देना है। अब हमने इसको इस साइड पे ले आना है, ठीक है। इस साइड पे ले आने के बाद हमने इसको क्या करना है, अब 7, ठीक है ना, 7 बाय अब -7, ठीक है ना, -7 प्लस -13/4, ठीक है ना। अब हमने इसको फाइंड आउट कैसे करना है, एक को हमने माइनस कर देना है, एक साइड पे हमने माइनस करना है, एक साइड पे मल्टीप्लाई, सॉरी, एक साइड पे माइनस, एक साइड पे प्लस। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसको कैसे फाइंड आउट करना है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि x इज इक्वल टू -7 एंड +13, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या बचेगा, +13, जब हम इसको माइनस करेंगे कि मतलब 13 में से 7 को जब माइनस करेंगे तब क्या होगा, और जब प्लस करेंगे, जब माइनस करेंगे तो इसका ये 4, तो ये माइनस की अलामत प्लस की बढ़ी तो प्लस की आएगी, प्लस किसकी में आएगा, 6, ठीक है ना, +6/4। तो 6/4 को अगेन हमने करना होगा, x इज इक्वल टू, ये हमारे पास इसका 3/2 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ठीक है ना, ये ऐसे फार्मूला, ये 3/2 हमारे पास x इज इक्वल टू पॉजिटिव में आ गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, -7 एंड -13, ठीक है ना, बटे में हमने 4 लेना है, ये x इज इक्वल टू वैसे लिखना है, x इज इक्वल टू ये -20 हो गया, ठीक है ना, -20 बाय ये अब हमारे पास 4 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे इसकी, यहाँ पे इसको 10 लगाएंगे और यहाँ पे 2 2 का हमारे पास टेबल होगा, ये माइनस का आएगा, x इक्वल टू -10/2 आंसर, ठीक है। ये सॉल्यूशन सेट है इसका, सॉल्यूशन सेट हमारे पास 3/2 एंड -10/2, ठीक है ना। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आएगी। इंशाल्लाह कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।